तो ओपन कर दीजिए अनुपम जी, ओपन कर दीजिए। ओपन इनॉग्रेशन, इसका इनॉर्गेशन कर दीजिए। एक बजे तक स्थगित, 1 बजे तक स्थगित। होता है क्या? नो है सर, 9 नो, की 9 बजे। I request to kindly address this gathering on occasion of International Women's Day as well as opening of CAU Regional Agri Fair. बोलने के लिए बोली। सभी को नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान मणिपुर राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान एन वीरेंद्र सिंह जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई जय कुमार सिंह जी, सांसद आर के संजय ओबा सिंह, सांसद आर के रंजन सिंह, सांसद लोरो एस फोजो, इम्फाल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी, पद्म श्री से सम्मानित महानुभाव, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिक गण, इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित महानुभाव और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के कृषि आधारित उद्यमी बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज इस कार्यक्रम में आप सबके मध्य अपने आप को पाकर बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि हमारी यह मणिपुर की धरती बहुत ही यशस्वी है। प्राचीन काल से ही हमारे देवती देवताओं के लिए रमणीय वीर टिकेंद्रजीत एवं विग्रहना गाई दलनियों की कर्म भूमि, रासलीला, नृत्य एवं पोलो जैसे खेल के उद्गम स्थल, खेल की दुनिया में विश्व पटल पर सुशोभित कूट, लाई हरोबा, रथ यात्रा, निगोलंच कोबा एवं चुम्फा जैसे धार्मिक त्योहारों तथा प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण मणिपुर
या दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार कहे जाने वाले इस खूबसूरत प्रदेश की राजधानी इम्फाल में अपने अन्नदाताओं के हितों के लिए आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले में अपने को भागीदार मानकर बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूं और इस अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इसलिए इस अवसर पर सभी बहनों को भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति यत्र नारायस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी या महिला को सम्मान दिया जाता है वहीं ईश्वर का वास होता है, इस बुनियाद पर आधारित है। इस लिहाज से समस्त पूर्वोत्तर भारत एक मिसाल है जहां कोई लिंग भेद नहीं दिखता और बहुत प्रसन्नता की बात है कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के कार्य में भी अपना योगदान देती हैं। यही नहीं, परिवार में भी कोई निर्णय लेना हो तो महिलाओं की बात पूर्वोत्तर क्षेत्र में बराबरी के साथ सुनी जाती है। मेघालय एक ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां कुछ जनजाति वर्गों में परिवार में माता की भूमिका प्रमुख होती है और ये महिलाएं खेती, व्यापार और अन्य कामों में तल्लीनता से योगदान देती हैं। संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाली महिलाओं से परिपूर्ण है, जिन पर पूरे देश को गर्व है। इन प्रख्यात महिलाओं में आसाम की संयुक्ता पाराशर, जिन्हें मणिपुर की प्रथम महिला IPS होने एवं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का गौरव हासिल है। आसाम की हमारी बहन निशा बोरा, जो यहाँ के विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जानी जाती है। हसीना खरभी, जो मेघालय से हैं, महिलाओं की खरीद फरोख्त के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मशहूर है। हकानी जाखालू, जो नागालैंड से हैं, युवा विकास के लिए एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी महत्ता सब जगह है। नागालैंड से ही एक ख्यातिनाम महिला सामाजिक कार्यकर्ता तेन सुतु सलाई इम सोंग है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई करके सबकी प्रिय बनी हुई है। इसी प्रकार से अरुणाचल की बेटी अंशुजम सेनपा 5 दिन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़कर करिश्मा करने वाली पूरे भारत की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। नीमा डोमा भूटिया पूर्वोत्तर राज्य भारत की पहली महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। मिजोरम की पिसंग खुमी महिला अधिकारों के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता है। त्रिपुरा की प्रख्यात जिम्नास्ट दीपा कर्मकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है। मणिपुर की एल मोनिका देवी और सोनिया चानू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है। मणिपुर की ही मेरी कैम ओलंपिक बास्कर हैं, जिन्होंने पूरे देश का नाम बढ़ाया है। हम इस अवसर पर आप सबको आग्रह करना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर की धरा पर इन बेटियों ने पूर्वोत्तर का भी और पूरे देश का भी नाम रोशन किया है। महिला दिवस के अवसर पर हम सब तालियां बजाकर उनका सम्मान करें, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
की प्राथमिकता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस भावना को सब ग्रहण करेंगे और इस भावना को हम मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों में आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ हम सब लोगों को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। मणिपुर ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अविस्मरणीय योगदान दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 14 अप्रैल 1944 को पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी का झंडा मोइरांग फहराया था। ऐसे अति उत्साही एवं इस धरती को मैं इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं। मणिपुर देश में प्रथम विश्वविद्यालय एवं पहली स्पोर्ट्स एंड कल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थित है और यहाँ देश विदेश के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जब आज यहाँ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 14वां कृषि मेला आयोजन किया जा रहा है। यह कृषि के क्षेत्र में जीवंतता, आत्मनिर्भरता, पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को केंद्र में रखकर आने वाले कल में सभी के लिए लाभप्रद होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे आशा है कि इस मेले से कृषक समुदाय लाभकारी कृषि तकनीकों को ग्रहण करेंगे और खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बने और गांव आत्मनिर्भर बने और भारत के आत्मनिर्भर निर्माण में हमारे इस क्षेत्र के भाइयों और बहनों का पूरा लाभ देश को मिले, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह जी, इनके नेतृत्व में गत वर्षों में मणिपुर ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे सुशासन का विषय हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो, चाहे डीबीटी का विषय हो और चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो। इस दिशा में वीरेंद्र सिंह जी और उनकी टीम ने जो काम किया है, मैं उसका सार्वजनिक रूप से स्वागत करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि कृषि हमारे देश की प्रधानता है और विशेष रूप से जब हम देश में पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखते हैं तो वहां कृषि की और लाभकारी फसलों की बहुत संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक कृषि की और भारतीय पद्धति कृषि की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय भी काम कर रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र भी काम कर रहे हैं और भारत सरकार भी पूरे मनोयोग के साथ देश में कृषि आगे बढ़े, कृषक की आमदनी दोगुनी हो, हमारा किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ सके और हमारे खाद्य उत्पादों का एक्सपोर्ट दुनिया में बढ़ सके। इस दृष्टि से जो प्रयत्न है, इस प्रयत्न को हम सब लोगों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले दिनों आप सबने महसूस किया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच फसल बीमा योजना के माध्यम से दिया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2021 तक किसानों का प्रीमियम 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ, लेकिन जब किसान का नुकसान हुआ तो 91,000 करोड़ रुपयों का भुगतान किसानों को किया गया। इसी प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड को भी अगर हम देखेंगे तो यह बहुत जरूरी है और इसको सभी किसानों ने अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण 12 करोड़ किसानों को लगभग यह सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है
और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर लोग खेती में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका फायदा होएगा और किसान का फायदा कुल मिला के देश का फायदा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई थी और उस समय बहुत कम पैसे की उपलब्धता किसानों को होती है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मोदी जी ने आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपया किसानों को आसान और अल्पकालिक ऋण दिया जाए, जिस पर 3% ब्याज सब्सिडी भी दी जाए, यह तय किया। और अभी जो बजट आया है उसमें 15 लाख करोड़ को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपया कर दिया है। इस क्रेडिट कार्ड योजना का भी फायदा हमारे किसानों को मिले, यह हमारी निश्चित रूप से कोशिश है। हमारे देश में 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। हम सब जानते हैं कि छोटे किसान की अपनी बहुत निवेश करने की स्थिति होती नहीं है। छोटा किसान बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने के अभियान की घोषणा की है और इस अभियान पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छे एफपीओ बने, किसान जुड़े और एफपीओ के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़े और वो कृषि क्षेत्र के जीडीपी में अपना योगदान कर सकें। इस दिशा में मुझे लगता है हमको प्राथमिकता के साथ इस काम को करना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ किसान अभी इसके कवर में लाए गए हैं और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,15,00,000 करोड़ रुपया उनके खातों में दिया जा चुका है। कृषि कानून जो अभी नए बनाए गए हैं वो निश्चित रूप से किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं और कृषि पर आमूलचूल परिवर्तन करने वाले। इन कानूनों के अमल के बाद कृषि उपज पर की खरीद बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। इसका फायदा निश्चित रूप से छोटे और मझोले किसान को मिलेगा और जो बिचौलियों का सफाया होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों को बुआई से पहले अपने फसल के औसत मूल्य की गारंटी मिल जाएगी। इससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या आत्मनिर्भर पैकेज में कृषि के क्षेत्र को दिया गया है। फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, औषधि खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया और फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया कृषि और संबंधित कामों के लिए जो प्रावधान किया है। इससे निजी निवेश नीचे तक जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से हमें मदद मिलेगी। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि 2014 से पहले हमारे पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्र सरकार का उतना ध्यान नहीं रहता था और इसलिए कभी कभी पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले भाई और बहन ये भी महसूस करते थे कि हम अलग थलग पड़े हुए हैं और हमारी चिंता कोई नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ पूर्वोत्तर राज्यों को पहुंचे, वहां 100% क्रियान्वयन हो और वहां सुशासन में पारदर्शिता आए और इसके लिए केंद्र की ओर से जो आवश्यकता थी वह आवश्यक मदद करने की भी कोशिश की गई। जो विकास की दृष्टि से, संस्थानों की दृष्टि से असंतुलन था, उस असंतुलन को पाटने की भी कोशिश की गई। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी एक बड़ा कदम इसी दृष्टि से है और हम सब इस बात को जानते हैं कि इसके तहत आवागमन का विकास, युवा क्षमता विकास, कौशल आधारित उद्योगों का विकास, व्यापार, पर्यटन का विकास आदि सरकार की प्राथमिकताओं में से हैं। केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर भारत में रेल लाइन का विस्तार कर रही है, जिसमें इम्फाल को जोड़ना भी भारत सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा हमारी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत
इम्फाल, मोरे, म्यांमार, थाईलैंड तक हाईवे का निर्माण शुरू कर चुकी है, जिस पर 7,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार की कोशिश है कि हमारा हर नागरिक ऊंची उड़ान उड़े और देश के विकास में योगदान दे। इस दिशा में मोदी सरकार इस पूरे परिक्षेत्र को देश की मुख्य धारा में लाने का सफल प्रयत्न कर रही है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार, हमारे मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम, हमारे वैज्ञानिक, छात्र छात्राएं और कृषक भाई और बहन सबको इस मेले के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महिला दिवस के अवसर पर बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा यह मेला सफल हो और अधिक से अधिक किसान इससे जुड़े और नई तकनीक से लाभान्वित हों और अपने जीवन को परिवर्तन करने में निश्चित रूप से योगदान दें। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your valuable speech, and thank you once again for progressing this inaugural program of CAU Agri Fair in spite of your busy schedule. Sir won't be able to join us up to the end of this program because of parliament session. Thank you once again, sir. Now, may I request our Honorable Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh, to kindly deliver the presidential address.